Hello students, how are you? I hope you will be very fine and also enjoy my videos. तो आप लोग वर्ब की सीरीज़ को आजकल स्टडी कर रहे हो और इस सीरीज़ में हम कुछ ऐसे रूल्स को स्टडी कर रहे हैं जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि हमें जो वर्ब यूज़ करनी है वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग ही यूज़ करनी है। यदि हमारी सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर का है तो उसमें हम वर्ब सिंगुलर नंबर यूज़ करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। क्लियर? और इसके साथ साथ ये तो एक जनरल रूल है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर की वर्ब यूज़ करनी। लेकिन कभी कभी इनमें भी कुछ ऐसे कंजक्शंस आ जाते हैं, यानी कि इनकी स्टार्टिंग मान ली आइदर ऑफ, नाइदर, नॉट, इनसे हो जाती है, या दो सिंगुलर सब्जेक्ट या दो प्लूरल सब्जेक्ट, इस तरह से। यदि एक ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर उनके रूल्स जो कुछ डिफरेंट हो जाते हैं, यानी वर्ब फिर कुछ अदर तरीके से आती है। ठीक है, तो हम उन्हीं रूल्स को स्टडी कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आगे कुछ और रूल्स को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले आप लोग प्लीज़ यदि वीडियो को लाइक करते हैं तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरे आगे आने वाले जितने भी नॉलेज से भरे हुए जो वीडियो आएंगे कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे और सबसे पहले मिलेंगे। क्लियर? चलिए देखिए, आज कुछ आगे रूल्स हैं। रूल नंबर 9 में हम देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने रूल नंबर 8 को स्टडी किया है। व्हेन अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट इज पुट विद अदर नाउन, यानी सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट जो है किसी दूसरे नाउन के साथ रखा जाता है। और कनेक्टिव वर्ड्स क्या है इसका, यानी कि ये जो दो प्रोनाउन या दो नाउन जो है आपस में एक साथ रखे जाए। ठीक है, और किससे जोड़े जाए? कनेक्टिव वर्ड्स क्या हो? विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू। ठीक है, यानी कि जो भी आपके सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, और इनके जो कंजक्शंस हैं यानी जिनसे जोड़े जा रहे हैं, जैसे कि टुगेदर विद, एज वेल एज, विद, ठीक है, इनसे जोड़े जाते हैं तो फिर जो वर्ब यूज की जाएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए ही, एज वेल एज, यू, तो जो वर्ब आएगी वो ही के अकॉर्डिंग ही आएगी। फॉर द एग्जाम्पल, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज बॉट दीज मैंगोज, यानी वह और उसके साथ साथ मित्रों ने भी आम खरीदे। यानी ही पहले उसको प्रेफरेंस दी जा रही, क्योंकि ये ही जो है एज वेल एज और उसके बाद उसके फ्रेंड्स आ गए, तो हिज फ्रेंड्स और ही किससे जोड़े गए? एज वेल एज से जोड़े गए। तो एज वेल एज से जोड़े जाने की वजह से जो आपका वर्ब यूज किया है, यानी कि हैज जो आया है वो किसके अकॉर्डिंग आया? वो ही के अकॉर्डिंग यूज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है नो वन बिसाइड्स योर फादर नोज हिज नेम, यानी कोई नहीं, तुम्हारे पिताजी ही उसका नाम जानते हैं। तो अब ये बिसाइड से जोड़े गए नो वन को फादर के साथ, और बीच में कनेक्टिव वर्ड्स क्या आया? बिसाइड्स, इसलिए जो वर्ब यूज की गई है वो फादर के अकॉर्डिंग यूज की गई है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग नो वन, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, अननोन है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यूज की गई है। हरी लाइक हिज ब्रदर इज डन, तो हरी और ब्रदर वैसे तो मिल जाए दोनों तो प्लूरल बन जाएंगे, लेकिन बीच में जो कनेक्टिव वर्ड आया वो क्या आया? आपका लाइक आया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हरी के अकॉर्डिंग इज का यूज किया गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और कनेक्टिव वर्ड्स हैं, जैसे कि इन एडिशन टू, ठीक है, और टुगेदर विद, तो ये जब बीच में कनेक्टिव वर्ड्स विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, ये सब बीच में कनेक्टिव वर्ड्स आते हैं, तो फिर आपका इन बीच में कनेक्टिव वर्ड्स के आने के पहले जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब में यूज करनी है। तो बाद वाला चाहे सब्जेक्ट प्लूरल ही क्यों ना, उसको कोई मायने नहीं, पहले वाले के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब यूज करनी रहती है। नेक्स्ट रूल आता है व्हेन टू नाउन्स, यानी दो नाउन
टू प्रोनाउंस या फिर दो प्रोनाउंस आर ज्वाइंट विद, किससे जोड़े जाते हैं, क्या कनेक्टिव वर्ड आता है, क्या कंजक्शन आता है, नॉट ओनली बट आल्सो। यानी जब ये नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़े जाते हैं, वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू लेटर नाउन और प्रोनाउन। तो बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब यूज करते हैं। क्लियर? जैसा कि देखिए, नॉट ओनली द कमांडर बट आल्सो द सोल्जर्स वर किल्ड। अब सोल्जर्स प्लूरल है, ठीक है, और कमांडर क्या है, ये सिंगुलर नंबर का है, लेकिन अभी रूल के अकॉर्डिंग क्या है, नॉट ओनली बट आल्सो से जब डिफरेंट काइंड के सब्जेक्ट जोड़े जाए, यानी सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, तो फिर जो पहले वाला आता है, ठीक, सॉरी, बाद वाला जो आता है उसके अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। जैसे कि बट आल्सो द सोल्जर्स, तो सोल्जर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर यूज किया, यानी प्लूरल नंबर का वर यूज किया गया है। ठीक है, तो नॉट ओनली बट आल्सो से जब दो सब्जेक्ट जोड़े जाएं, तो चाहे वो सिंगुलर पहले हो या प्लूरल पहले हो, जो भी हो, लेकिन जो बाद वाला आएगा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब हमें यूज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सम नाउन्स अपीयर प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, ठीक है, लेकिन इन रियल सेंस, लेकिन वास्तव में जो उनकी मीनिंग निकलती है सच्चे अर्थ में, वो सिंगुलर ही होते हैं। जैसे आपकी न्यूज़ हो गई, इनिंग्स हो गई, फिजिक्स, सिविक्स, ठीक है, तो ये सब देखने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन इन रियल सेंस वास्तविक अर्थ जो इनका निकल रहा है वो सिंगुलर नंबर का यूज हो रहा है, इसलिए इनमें जो वर्ब यूज की जाएगी वो सिंगुलर नंबर की यूज की जाएगी। जैसा कि फिजिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब फिजिक्स एस लगा है तो प्लूरल समझ में आ रहा है, लेकिन फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र, ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो हम सिंगुलर नंबर की, इसलिए यहाँ पे इज यूज किया गया, ना कि आर यूज किया है। उसी तरह से दिस न्यूज इज नॉट ट्रू। अब न्यूज देखने में तो प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर, अब उसमें एस हटाया तो न्यू हो गया, ठीक है, तो इसलिए सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं। और कुछ और जो ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, ये भी अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र, मैथमेटिक्स आपकी गणित हो गई, गैलोज बोलते हैं जो फांसी की तख्ता होता है उसको बोला जाता है, और इनिंग्स जो रन वगैरह जो क्रिकेट के मैदान में जाते हैं, बिलियर्ड्स एक गेम है। तो ये सब देखने में तो प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में इनका जो अर्थ निकल रहा है वो सिंगुलर ही निकल रहा है। क्लियर? तो ठीक है, तो इनको रिवाइज करते हुए देखते हैं कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट रखा जाता है किसी दूसरे नाउन के साथ, ठीक है, और कनेक्टिव वर्ड्स क्या हो जाता है, विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू, वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी एज वेल एज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, लाइक, इनसे जब कोई भी डिफरेंट काइंड्स के डिफरेंट प्रकार के सब्जेक्ट आपस में जोड़े जाते हैं तो इनके पहले वाला जो सब्जेक्ट यानी इन एडिशन टू के पहले जो सब्जेक्ट आया उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, नो वन बिसाइड्स योर फादर नोज हिज नेम, हरी लाइक हिज ब्रदर इज डल। और टेस्ट बताया है कि जब ये नॉट ओनली बट आल्सो से डिफरेंट प्रकार के सब्जेक्ट जोड़े जाएं, ठीक है, तो नॉट ओनली बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है यानी बाद वाला जो, उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी है। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल समझ में आते हैं लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर होते हैं, यानी उनका अर्थ जो निकलता है वो सिंगुलर निकलता है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो सिंगुलर नंबर की ही यूज की जाती है। क्लियर? तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और आगे कुछ अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ और रूल्स हम आपके सामने ले करके आएंगे। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।